पुकार संस्था की पेशकश से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में किया गया है सामाजिक मुद्दों पर पहल। जी हां, आपने सही सुना। मुंबई में कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिनको सरकार द्वारा दरकिनार किया जाता है या उन्हें अहमियत नहीं दी जाती, किंतु संविधान की धाराओं के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने मूलभूत अधिकारों को यह देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मगर मुंबई में भले ही देश की औद्योगिक राजधानी मानी जाती हो, मात्र इसी मुंबई जैसे माया नगरी में एक और धारावी, अंधेरी, मानखुर्द, अंधेरी समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वहां रह रहे निवासियों को उनके अधिकार एवं कानून का पता ही नहीं है, जिसको लेकर पुकार नाम की संस्था के माध्यम से मुंबई के अलग अलग जगहों पर युवाओं समेत जिज्ञावासियों को मानने वाले व्यक्तियों ने स्थानीय गहन सामाजिक मुद्दों पर पिछले साल से संशोधन किया है। इन खोजी संशोधनकर्ता व्यक्तियों की संशोधन कैसे करनी चाहिए, संशोधन क्यों करनी चाहिए, संशोधन का क्या होना चाहिए आदि जानकारी पुकार संस्था ने 2023 से लेकर जून 2024 तक जनता के बीच जाकर इसका प्रशिक्षण दिया है। तो आइए जानते हैं क्या पता चलता है इसके कुछ रिसर्च से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और साथ में संवाददाता विनोद कामले के साथ। यहाँ पर पुकार की फेलोशिप ग्रेजुएशन इवेंट हो रहा है और ये इवेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछले साल के जो पुकार के फेलो रह चुके हैं उनसे हम जानकारी पता करेंगे। क्या होता है ये पुकार का फेलोशिप, क्या बताएंगे आप? फेलोशिप में एक रिसर्च होता है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक लेके अलग अलग जगहों में बस्ती में जाके हम लोग हमारे रिसर्च के माध्यम से और टॉपिक के माध्यम से हमें रिसर्च करना पड़ता है। इसका सर्वे या इंटरव्यू के माध्यम से हमें ये सारे रिसर्च के इवेंट को हमें आगे लेके जाना पड़ता है। तो आपने जो पुकार का रिसर्च फेलो लिया था वो किस सब्जेक्ट के ऊपर लिया था, कौन सा सब्जेक्ट चुना था आपने? घरेलू काम करके होने वाले परिणाम घर काम से। तो आपको उसमें जो विश्लेषण या डाटा मिला तो उसमें क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई थी? जानकारी तो प्राप्त हुई थी, जैसे कि उनको घर काम करते वक्त उन्हें उनका गिलास अलग, पानी का गिलास अलग, चाय का, खाने का हर चीज़ अलग, उससे भेदभाव हुआ जाता है कि यहाँ टच मत करो, वहाँ पे छो मत, ऐसे अगर लेट पे आते हैं तो उनको थोड़ा रुकने के लिए फिर या तो उनको एक दिन की छुट्टी का ऐसा ये कर देते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं और भी यहाँ पर पुकार के फेलोज रह चुके हैं पिछले साल के, वो भी बात करना चाह रहे हैं। आप क्या बताएंगे? तो जैसे कि हम देख सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट में यहाँ पर 2023-24 का ग्रेजुएशन इवेंट हो रहा है पुकार फेलोशिप के माध्यम से। पुकार के द्वारा यहाँ पर ग्रेजुएशन इवेंट रखा गया है। आप भी पुकार के फेलो रह चुके हैं, क्या रहता है ये पुकार फेलो, क्या बताएंगे? तो ये फेलोशिप मैंने 2018-19 में किया था और ये फेलोशिप एग्जैक्टली ये चीज़ है कि जो लोग अपने एरिया को जहाँ वो रहते हैं उससे अगर जानना चाहते हैं और बेहतर तरीके से, क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ सवाल होते हैं जिसके लिए हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये पुकार का ये फेलोशिप एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एक तरीका बताता है जहाँ पर हम हमारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं और हम हमारे एरिया में ही अपने चीज़ों से जुड़े सवालों को जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश यहाँ पर आके करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक रिसर्च कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। कैसे रिसर्च के क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, क्वेश्चन को कैसे डिलीवर करना है, उन जवाब को कैसे लिखना है या उन जवाब को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है। और उसके बाद आप उस सारे सवाल जो आपके अंदर है उसके जवाब बारी बारी से लिख पाते हैं और उसके बाद आपको सवाल के जो जवाब मिलेंगे उन्हीं भी लोगों के सामने रखने का मौका मिलता है। तो इसके थ्रू हम जब पूरा हमारा रिसर्च खत्म हो जाता है, हमारे टाइम पे 1 साल का रिसर्च हुआ करता था, तो खत्म होने के बाद हमने जो काम किया है, जिस कम्युनिटी के लिए किया है, जिस एरिया के लिए किया है और जिस चीज़ों के लिए भी किया है, हम वो हमारा काम उनको जाके बताते हैं कि हमने ये चीज़ें की है, हमने ये रिसर्च में क्वेश्चन किए थे, उसमें ये सवाल आए थे, ये जवाब आए थे, इसका ये चीज़ निकल कर आया, ये निष्कर्ष निकल कर आया और उसके बाद हमारा ये ग्रेजुएशन इवेंट होता है जहाँ पर हम आकर बड़े लोगों को या जो आकर हम बताते हैं कि हमने क्या रिसर्च किया और उसमें क्या चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की। और जो आपने रिसर्च किया है तो उसका जो नुकसान या जो खामियाजा है उसमें से आप डाटा एनालिसिस करते हैं या जो शासन प्रशासन को समस्याओं की जानकारी वो आप देने की जानकारी आगे तक पहुंचाते हैं, तो आपने क्या जानकारी पहुंचाई शासन को? तो हमने जब हमारा रिसर्च का टॉपिक हम ये था कि कुंची कोड में एक समाज है, तो हम
धारावी के एरिया है कुंचीकोरी नगर, जहाँ पे कुंचीकोरी समाज के लोग रहते हैं, वो हाँ जहाँ पे कुंचीकोरी समाज के लोग रहते हैं वो पढ़ाई क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं। हमने देखा था कि वो बड़े लेवल पर पढ़ाई छोड़कर घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं या एक ही व्यवसाय में वो जुड़े हुए हैं। तो क्या कारण है उसके पीछे, ये जानने के लिए हमने रिसर्च की थी और इसकी निष्कर्ष हमें निकल कर आया कि मालूम पड़ा कि उनको पढ़ने का मन नहीं है या उनका एक व्यवसाय चल रहा है जिसमें वो झाड़ू मारना या साफ सफाई का काम करते हैं, जिसमें उनकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वो बिना पढ़े भी ये सारे काम कर सकते हैं और अच्छी खासी उनकी कमाई हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो हमारा जो एडवोकेसी प्रोग्राम था उसमें हमने ऐसे किया था, हम हमारा रिसर्च उस एरिया में लेकर गए, उनके एरिया के बाहर हमने स्टॉल लगाया, हमने ऐसे NGOs को ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करके दिया, हम एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी को बिना पढ़े लिखे भी कुछ ऐसे कोर्सेज करने हैं जिनके उनको फ़ायदा हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्यूटिशियन करना है, किसी को क्रिकेट खेलना है या किसी को किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट है, मेहंदी मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, क्या उनको हम किसी और के थ्रू उन तक ये चीज़ें पहुँचा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हमने पूरा एजुकेशन प्रोग्राम किया था जहाँ पे हम उनको ये चीज़ें उनको जोड़ कर दे रहे थे, जहाँ पे वो अपनी चीज़ें वहाँ पे उनको एनरोल भी करते। कितने सारे लोगों ने हमारे सामने इंग्लिश स्पीकिंग करना था, उन्होंने एनरोल करके लिया, कितने बच्चों कितने लोगों ने मेहंदी के लिए अपना एनरोल करके लिया, क्रिकेट खेलना है उसके लिए एनरोल, कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं उसके लिए उन्होंने एनरोल किया। जो आपने चुना, जो विषय चुना था वो कौन सा चुना था विषय? हमने सुना था कि कुंचीकोरी समाज के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्या कारण है और उसके बाद उनको क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने जानने के लिए चीज़ें काम करी थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे कुछ लोग एडिक्शन में भी जा रहे हैं, कुछ लोगों का जॉब इतना प्रॉपर नहीं है, कुछ लोग जैसे वहाँ पर उस एरिया में हम पहले डरते थे वहाँ जाने से, क्योंकि हमें लगता था वहाँ पे छेड़खानी ज़्यादा हो रही है लोग, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। जैसे कि हम देख सकते हैं 2023-24 का जो उत्तर का रिसर्च फेलो था, वो यहाँ पर जो रिसर्च फेलो उनमें से ग्रुप में से 2 प्रतिनिधि है जिन्होंने रिसर्च फेलो का विषय चुना था। क्या है उनके रिसर्च फेलो का विषय और वो राजनीति में पहुँचे हैं, क्या होने वाला है और उन्होंने क्या प्रोडक्ट या क्या उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की है, क्या किया है उन्होंने साल भर, ये हम जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। क्या बताएंगे? मेरा नाम अनिशा विनोद मैडम, मैं फुटबॉल सर्विसेज से जुड़ी हूँ। हमारे गाड़ी वनिता कामले चलाती है, तो उन्होंने हम लोग को कुकर के बारे में बताया, तो हम लोग बोले कि हाँ चलो कुकर एक, तो हम लोग बांद्रा में गए थे, कुकर के ऑफिस में पहुँचे तो कौन सा कोर्स है क्या ये पता चला। लेकिन फिर हम लोग वहाँ पर अलग अलग के सब्जेक्ट आए, लेकिन उनमें से हमने विधवा महिला को पेंशन मिलने में जो समस्या आती है उनको समझना और उनको समझाना, ये हमने सब्जेक्ट चुना। तो हम लोग ने उसके लिए मानकर में अन्नामऊ साटी नगर है वहाँ का एरिया चुन लिया। तो वहाँ पे हम लोग ने 100 महिला का सर्वे किया, लेकिन वहाँ पे जब डोर टू डोर सर्वे किया तो हर महिलाओं को अलग अलग कठिनाई दिखने लगे। तो उनमें ऐसा है कि गरीबी के कारण और शिक्षा कम, इसके लिए और कम उम्र में शादी हुआ, इसके लिए उनकी यानी मृत्यु की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए वो सर्वे हम लोग ने किया, लेकिन सर्वे करते समय हम लोगों ने ऐसा भी जब गवर्नमेंट की पेंशन किसी को पता है, किसी को उसमें से 70% महिलाएं कि उनको पेंशन के बारे में पता ही नहीं था और कुछ 30% महिला उनको पता था, लेकिन पता होने के कारण भी जब भी उनके पति की मृत्यु होती है तो वो अकेली पड़ती है, फिर वो घर का खर्चा चलाना, बच्चों को देखना, फिर उसमें से उसको फुर्सत नहीं कि कहाँ जाके विधवा पेंशन के बारे में फॉर्म पूछूँ, उसमें उसको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो बोलूँ। फिर हम लोग ने जब सर्वे किया तो उनको पता है कि लेकिन आपने ये विषय क्यों चुना? विषय क्योंकि देखो मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन मुझे भी मालूम है कि स्त्री के जब भी वो कठिनाई आती है कि विधवा होती है, फिर वो पूरा घर चलाना ये पूरी जिम्मेदारी पड़ती है। तो हम लोग बोले कि चलो हम लोग भी एक महिला है, तो हम लोग ही एक महिला का बुक जान सकते हैं, इसके लिए हम लोग भी ये विषय चुना। और दूसरी बात ये कि हम लोग BMC वगैरह काम संस्था होने की वजह से छोटे छोटे BMC के काम होते प्रोजेक्ट होते हैं, हम उस पर काम करते थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मिलती थी ना, तो वो यही बोल रहे थे कि हम लोग को ना जो विधवा रहती थी बहुत सारे आए थे कि हमको यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पेंशन नहीं मिल रही। इस साल से हम लोग विधवा हो चुके, हमारे बच्चे जो कमाते नहीं, या फिर लड़के छोटे हैं तो उनका एजुकेशन हो रहा है नहीं, उनको आगे क्या करना है ये भी हो रहा है नहीं, क्योंकि उन लोग का एजुकेशन कम, उनको नौकरी नहीं मिल रही, कुछ व्यवसाय नहीं है, इसकी वजह से वो सब पीछे रहने की वजह से फिर हम लोग ने यही सोचा फिर हमारे पास इतना सारा डेटा है तो क्यों ना हम ये इस पर रिसर्च करें। तो हम जब यहाँ पे आए दुकान में हम लोग को यही सब्जेक्ट मिला, तो हम लोग इस पर काम करने के लिए हम लोग बहुत
पढ़ाई है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास डेटा था और हमें वो सब्जेक्ट पे वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, वो कैसे करके मिलेंगे, वो सब जानकारी हम लोग को थी, इसलिए हम लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई ये सब चीज़ें करने के लिए। जैसे कि अपना प्रति होने के बाद दूसरे पर निर्भर रहती है, तो शासन प्रशासन उसको जिम्मेदार ऐसे आप मानते हैं? जिम्मेदार तो नहीं वैसे, तो शासन जब तक उसको वो चीज़ ही पता नहीं जो हम लोग को गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं मिलने वाली, वो चीज़ पता नहीं है उसको, वहाँ तक उसके पास वो सब मालूमात पहुँची नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो करना चाह रहे थे कि उनके पास पहुँचे कि बाल संगोपन और विधवा पेंशन संजय गांधी निराधार योजना वो योजना है कि विधवा महिलाओं को मिल सकती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पुकार का फेलोशिप इवेंट टाटा इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आज हो रहा है, जबकि 90 यहाँ पर पुकार के फेलो इस साल पुकार की फेलोशिप ले चुके हैं। 14 ग्रुप अलग अलग जगह से मुंबई या मुंबई के आसपास के इलाकों से इस उन्होंने प्रतियोगिता या पुकार का फेलोशिप है इसमें सहभागी लिया है। हमने आवाज